हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जैसे भी आप समझते हो। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मेडिटेशन एंड द व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ मेडिटेशन एंड अ प्रेयर ऑफ अ पूजा पार्ट रिचुअल्स विच आर डूइंग इन योर डेली रूटीन्स इन योर लाइफ, है ना। देखो क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि जितने भी हमारे पैगंबर्स हैं, आई थिंक मे बी गौतम बुद्ध एंड स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस गुरुदेव महाराज एंड स्वामी युक्तेश्वर गिरिजी महाराज एंड लहड़ी महाशय गुरुजी महाराज एंड स्वामी विवेकानंद एज वेल एज गौतम बुद्ध एज वेल एज कबीर दास जी महाराज गुरुदेव एंड संत गुरु रविदास जी महाराज। मतलब अगर तुम इन सबकी शिक्षाओं के बेसिक में जाओगे तो तुम एक ही चीज पाओगे कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि जो सत्य है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है, डजेंट मैटर, वो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता है। मतलब चीजें, ग्रंथ, उपनिषद हो या वेद हो या गीता हो या जो भी स्क्रिप्चर्स तुम पढ़ते हो, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टू नो वट आई एम आर, वट इज आई एम आर, मतलब मैं क्या हूँ। सीरियसली, मतलब ये एक बड़ा ही क्वेश्चन है आध्यात्मिकता में कि मैं क्या हूँ। ये तुम सब जानते हो, उसके लिए हमारे पास स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं एंड वेदास हैं, उपनिषद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान है, एक्स वाई एंड क्रिसमस की जो बुक होती है वो है। मतलब कि मतलब एवरीथिंग इज ए स्क्रिप्चर्स इन अवेलेबल ऑन द अर्थ, यू नो वेरी वेल, है ना। पर लेकिन देखो क्या है कि जो समझने वाले हैं, जिन्होंने जाना, देखो मानते मानते तो सब है, मानने का तो कोई नहीं है। कोई मुझे बोल दे ईश्वर है, ये वो अल्लाह, कोई नहीं, इस वजह ठीक है। लेकिन है नहीं है इससे तो कुछ नहीं होता ना। फर्क पड़ता है कि हमने जाना कितना, हम जानते भी हैं नहीं। मानने के लिए तो तुम सब मान सकते हो, मानते ही तो तुम्हारी जर्नी फिनिश, है ना। लेकिन मानना इज नॉट अ फैक्चुअल थिंग। थिंक इज ए इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, व्हाट इज योर नोइंगनेस। एंड मेरे हिसाब से जितना मैंने जाना है, आई थिंक मेरे हिसाब से व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ मेडिटेशन, यू नो वेरी वेल, व्हाट इज अ मेडिटेशन। मतलब व्हाट इज अ बेसिक थिंग ऑफ अ मेडिटेशन, समथिंग पीपल वी सेड। मतलब तुमने सुना होगा यार, बहुत से लोग कहते होंगे मेडिटेशन से ये हो जाता है, ये हो जाता है, तुम्हारे सच जागृत होके ये वो, तुम महामानव मनुष्य ही हो, सबसे ठीक है। आई थिंक होता होगा भाई, उनके लिए होता होगा, हम नकार नहीं सकते हैं उस चीजों को, क्योंकि उनके लिए होता होगा, हम तो नहीं जाने, हम तो उसको नहीं बोल सकते। तो ये चीजें हैं। अब देखो, जिसने भी अपनी लाइफ में जाना, उसने सिर्फ जाना, माना नहीं। अगर वो मान लेता तो उसकी तो जर्नी फिनिश हो गई ना। तो हम भी सकते हैं, तुम भी मान सकते हो, मैं भी मान सकता हूँ, लेकिन उस चीज से बात नहीं बनती। पता है क्या, मानने से ये है, ठीक है, मानना हो भी सकता है, मे बी और नॉट नॉट। मतलब हमें इस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हाँ ठीक है या नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, जानना जानना इज ए जर्नी, जानना इज ए जर्नी। अगर तुम जानोगे तो तुम जानते जानते तुम जान जाओगे कि जो हमारे ऋषि मुनि एंड स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंसानंद एंड स्वामी विवेकानंद एज वेल एज कबीर दास जी महाराज एज वेल एज सतगुरु रविदास जी महाराज एंड गुरु नानक देव जी महाराज, अगर तुम उनकी वाणियों को सुनोगे तो देखो देखो तुम बुक वगैरह से उनको समझ सकते हो, थोड़ा तुम उससे थोड़ा इंडिकेशन पा सकते हो। लेकिन तुम उसको उनको अगर बाई मतलब सीरियसली अगर तुम जानना चाहते हो तो देखो उन चीजों से तो देखो तुम अनंत को जानना चाह रहे हो, ठीक है। अब तुम अनंत को उस डेफिनेट चीजों से जानना चाह रहे हो कि जो उन्होंने बता दिया, ठीक है। चीजें उनकी वर्क करती हैं, मतलब चीजें अगर तुम उनसे, हम सहायक हो सकती हैं वो चीजें, लेकिन उन चीजों को पार करके उनको चीजों को जानना वो एक रियल थिंग है। और वास्तविकता में असली धार्मिक इंसान वही है जो वो चीजें जानता है, जो उस स्टेट, माइंड ऑफ स्टेट में पहुंच चुका है, वही असली धार्मिक इंसान होता है। वरना ऐसे तो तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल दे, तुम तो उसे मान ही लोगे, और ठीक है उसके बारे में कोई मान भी सकता है, मे बी नॉट, मे बी नॉट, तो वो तो कोई चीजें मैटर। लेकिन हम जानते कितना है, और तुम उस स्टेट ऑफ कंडीशन में जाओगे, वो चीजों को जानोगे, तो शायद तुम्हारे जीवन में एक अपरिवर्तन, मतलब एक ऐसी चीजें का
स्थापित होगी जहाँ पर तुम सोच सको हाँ यार नहीं, अब आई थिंक मैं वो चीज़ें एनालाइज रियलाइज किया है। और मेन थिंग जो चीज़ है वो रियलाइजेशन ही है, वरना ऐसे तो सब चीज़ें बताते ही हैं कि हाँ ये है वो है, लेकिन मेन थिंग है कि मतलब एक्सपेरिमेंटल तरीके से कि उस चीज को अनुभव करना। अनुभव इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ, एज वेल एज इफ यू नो व्हाट इज द रियल थिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल लाइफ, व्हाट इज द मायने ऑफ योर रियल लाइफ, देन you can do it. If you don't can do it, then you can don't know what is the real and what is the unreal. Okay. बाकी तुम शास्त्र उपनिषद गीता वगैरह पुराण जो भी पढ़ते हो, महाभारत XYZ जो भी ग्रंथ पढ़ते हो, देखो उस चीज का तो प्रभाव तभी है ना जब हम अपने से प्रत्यक्ष अनुभव से जाने, है ना। वरना बिना प्रत्यक्ष अनुभव के क्या है, तब तो तुम किसी को बताओ हाँ ये हुआ ठीक है ऐसे चलना चाहिए ये करना चाहिए, फिर तो ठीक ही है भाई कोई। लेकिन रियल चीजें होती हैं जब इंसान अपने अंदर से फील करता है उस चीज को, मतलब उसे पता चलता है सीरियसली रियलिस्टिक, तभी तो सही सही धर्म का स्थापित होता है अपने अंदर। हाँ पता चलता है कि हाँ यार अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो कैसा लगता है, बिकॉज वाई तुम कैसे जानते हो, तुम इसी तरीके से तो जानते हो कि अगर कोई कष्ट देता है तो अपने अंदर से पता चलता है कि हाँ यार कोई कष्ट देता है तो कैसा लगता है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी तुम जानो तुम कितना भी वेद उपनिषद गीता और XY, मैं तो इवन मैंने तो यार इतना मतलब स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, इवन स्वामी परमहंस योगानंदा एंड कबीरदास जी की गुरुवाणी एंड गुरु नानक देव जी महाराज की गुरुवाणी और बोले तो गौतम बुद्ध और इवन मतलब जितने भी पैगंबर्स आए हैं संसार में उन सबको ही जाना है। और देखो देखो किसी की बुराई मतलब किसी की चीजें वो चीज नहीं एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि देखो उस चीज के लिए सेक्रीफाइस लगता ही है यार, वो चीजें जाननी पड़ती हैं। वो जीवन में ऐसे थोड़ी ना उस चीज को प्राप्त हो गए हैं, वो इसीलिए तो प्राप्त हुए क्योंकि वो जानना चाहते थे। वी मस्ट नो टू क्यूरोसिटी इन हर लाइफ टू नो व्हाट इज द रियल ट्रूथ इन हिज लाइफ। तो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए एंड उस चीज को जिया भी, देन ही गॉट द रियल ट्रूथ इन योर लाइफ। अब अगर तुम जानोगे ही नहीं ऐसे ही मानते ही रहो, देखो मानने के चक्कर में तो तुम्हें ही पता है इतिहास हिस्ट्री गवाह है, तुम हिस्ट्री पढ़ सकते हो, मैं हिस्ट्री तो बताऊंगा नहीं यहाँ पे, तो पता है हिस्ट्री के चक्कर में कितनी चीजें बवाल हुए हैं, कितने क्या ये है वो XYZ। लेकिन अगर हाँ तुम जान नहीं पाओगे तो तुम जान जाओगे, इतना है। जितने भी महापुरुष गौतम बुद्ध या स्वामी विवेकानंद कबीरदास जी महाराज जितने भी सब कुछ हुए हैं, उन सब ने एक चीज है, उन्होंने सबने जाना, माना नहीं। मानते तो शायद आई थिंक वे भी ऐसे ही हो जाते हैं हमारी तरह ज़ोंबी टाइप। व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ मेडिटेशन। जो भी संबुद्ध पुरुष हुए हैं सबने कहा है कि मेडिटेशन, नोइंग योर सेल्फ, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ, मतलब तुम्हारा ट्रू नेचर क्या है, इसी पे उन सबका फोकस था। व्हाट इज योर ट्रू नेचर, है ना। तो अगर तुम शायद उन सब चीज़ों को जानो, अगर तुम अपने ट्रू नेचर को जान सको तो वो शायद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा। और उसके बाद एक बात हो रहा है, उसके बाद तुम कभी किसी से कन्विंस नहीं होंगे, प्लस तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता। ये चीज़ एक रियल फैक्ट है, ये चीज़ मैंने क्योंकि अनुभव की है पर्सनली। क्योंकि उसके बाद देखो जो चीज़ इन्फिनिटिव है, मतलब आई कांट डिस्क्राइब द वर्ड्स as well as the sentences as a word and phrases XYZ you think, है ना। तुम मतलब इन्फिनिटी को जानना चाहते हो किसके द्वारा, किसके द्वारा जानना चाहते हो, एक वर्ड के द्वारा, जबकि वो चीजें वर्ड से भी पार है, अंडरस्टैंडिंग से भी पार है। अब तुम उस नॉन अंडरस्टैंडिंग थिंग को तुम एक अंडरस्टैंडिंग थिंग से जानना चाह रहे हो, तो मतलब वो चीजें पॉसिबल है। मतलब चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उस एग्जिस्टेंस से भी पार जाना होता है, तब तुम्हारे जीवन में एक रियल धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और तुम्हारा मार्ग जो होता है वो प्रशस्त होता है आगे सत्य की ओर, तब तुम जान सकते हो हाँ व्हाट इज द रियल थिंग ऑफ ट्रूथ है। वरना फिर तो यार सुनो, पता है किस किस को सुनो, गौतम बुद्ध सुनो एंड कबीरदास जी महाराज जी सुनो एंड स्वामी विवेकानंद सुनो, स्वामी परमानंद सुनो और
उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, और बोले तो तुम चाहे वो भी चीजें, मतलब इतनी बहुत चीजें, बहुत स्क्रिप्चर्स हैं यार, कहाँ तक पढ़ोगे, नई चीजें जान पाओगे, जानोगे तो और ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा लाइफ में, ये बात डेफिनेटली है। मैंने भी जाना थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जाना कि इतना कंफ्यूजन कि सीरियसली इस कंफ्यूजन को अपने अंदर ही डिसोल्व किया जा सकता है। मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना, वही क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है फाइनली, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर तो तुम एक धारणा में जी सकते हो, हाँ ये है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन उससे होता तो कुछ नहीं। मैं कहूँ तुम्हें ईश्वर है, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं कहूँ नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं है। मैं कहूँ है तो कहोगे तो ओह इतने बड़े प्लेनेट घूम रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंडिंग द सन, ये वो, इतना बड़ा सोलर प्लेनेट, आकाश गंगाएं इतनी, ये मिल्की वे, ये वो, इतना ये वो। अरे यार जब मिल्की वे, विल्की में, पृथ्वी, ये वो सब में, पेड़ पौधों में हो सकता है, तो यार ये सिस्टम भी तो एक मानव सिस्टम ही है, विच इज द जो बना हुआ है 5 तत्वों से, जिसको बोलते हैं पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सब चीजों से ही तो बना है। तो ये भी तो वही है यार। जब इन सब चीजों में, तो इसमें कैसे नहीं उतर सकता, इसी में ही उतरता है। अगर हम जानते हैं तो, अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर नहीं उतरता है वो। फिर तो मान लेते हैं, बस ठीक है, मान लेते हैं तो जर्नी खत्म। तो जानना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। बाकी तुम जानना अपने जीवन से, और जितने भी तुम महान संत पुरुषों को पढ़ सको, तो उसके बाद तुम पढ़ते पढ़ते भी ये जान जाओगे कि यार इस पढ़ने को भी अब छोड़ो। कहाँ तक पढ़ोगे यार, कितना जानोगे। उस अनंत को तुम उस 2-4 बाई की किताब में ढूंढ रहे हो, 2x2 4, वही तो उसका साइज होता है। हर एक बुक का क्या होता है, 2x4, मामला ओपन क्लोज एंड सब कुछ मामला डल। लेकिन क्या है, जब प्रैक्टिकली चीजें तुम्हारी लाइफ में होंगी और चीजें तुम जानोगे भी, हाँ वास्तव में क्या, देखो फाइनली क्या है कि हर एक चीज इज ए फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल। फिजिक्स तो जानते होंगे, अगर तुम जानो, हर एक सब चीज किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड इन्हीं से ही बनी होती है मेनली तो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसका बेसिक में भी हो जाएगा, इनके क्वार्टर्स, ये वो, और भी उससे भी सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो ये वो, मतलब हर एक चीज, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड जाओगे तो तुम शायद, आई थिंक कि साधना से ही जाना जा सकता है उस चीज को। तो ये तुम अपने आप भी देखना। मैं भी एक फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड द माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम जाते हैं, ये वो इतना बिल्कुल डल, फाइनली डल, बिल्कुल डल। और महापुरुष तो ये भी तक कहते हैं, इवन वो तो ये तक कहते हैं कि जब तुम जाते जाओगे किसी भी चीज की गहराई में, फुस, मामला फुस। तो ये चीज है जानना। बाकी तुम कितने भी महापुरुषों को पढ़ना, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना, कबीरदास जी, गुरु जी महाराज कबीरदास जी, ये वो परमहंस संत HWL पुंजा जी, और पापा जी भी बोलते हैं जिनको, और रमणा महर्षि जी महाराज, और मतलब जितने भी महापुरुषों को तुम जानते हो, अगर तुम उनकी गहराइयों में जाओगे तो तुम एक ही चीज पाओगे यार, कि डजंट मैटर व्हाट इज द थिंग्स is outer world and inner world. The main thing is everything is equal. Outer world is same, inner world is same. The main thing is knowing about myself. What I am is the first priority in your life, as well as I am what I am. When I say I, when I say I, what is the meaning of I? I described all over the world thing as a material, as a position, XYZ. But what when I say I, what is the I? The essence of I is not a human. The essence of a I is the consciousness. What is the consciousness? Consciousness means is knowingness. If I am here, I am knowing. I the feel, I book, I the feel I pen, I the feel I is a microphone, and I the feel something, and as well as I feel a body. I am a body. Who's feel the body? I am I. Essence of meditation is I. Who's I? Which is feel the everything. I
इज कॉल्ड ए मेडिटेशन एक्शन। और ये तुम देखो कैसे जान सकते हो, ये तुम अपने अंदर से जान सकते हो। जैसे तुम्हें कोई ग्रंथ, कोई स्क्रिप्चर्स, कोई तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता, ये तुम्हें अपने अंदर से जानना है। बाकी जानना जैसी आपकी जर्नी रही, और बाकी उसके बाद देखो मेडिटेशन का यही मेरे लिए तो होता है। बाकी झूठी धार्मिकता ये वो कुछ फैलाने से कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे तो सभी धार्मिक हैं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ज्यादा बड़ा तितरी बन जाएगा। तो बाकी जानना, जैसा तुम्हें अच्छा लगा तो बताना है ना, लाइक एंड कमेंट शेयर। ओके।